वर्कर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है जब कुफ्र व ज़लालत से भरे हुए लोगों का एक गिरोह आपस में एक दूसरे को तुमसे लड़ाते और तुम्हारी शान शौकत को मिटाने के लिए बुलाएगा, जैसा कि खाने के दस्तरख्वान पर जमा होने वाले लोग आपस में एक दूसरे को खाने के क़ाब की तरफ मुतवज्जह करते हैं। यानी जिस तरह कुछ लोग जमा होकर खाने की महफिल में दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ खाने के बर्तन सिरकाते रहते हैं और इसमें जो चीज़ होती है उसको खाने के लिए कहते रहते हैं। चुनाचे वो सब बिला तकल्लुफ और बगैर किसी रुकावट के उन बर्तनों में से जो कुछ चाहते हैं ले लेकर खाते हैं। इसी तरह कुफ्र व ज़लालत के हामिल लोग तुम्हारे मुकाबले पर जमा होकर आपस में एक दूसरे को उकसाएंगे, भड़काएंगे और आखिरकार वो तुम्हें हलाक करेंगे, तुम्हारी जायदादें तबाह करेंगे, तुम्हारे माल व असबाब लूटेंगे और तुम्हें खानुमा बर्बाद करेंगे। इसमें गोया इस तरफ इशारा है कि तुम मुसलमान उन दुश्मनान दीन के सामने चारा तरकी की तरह हो जाओगे, जिसका जी चाहेगा तुम्हें निगल लेगा। किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि उनका हमारे खिलाफ जमा होना और हम पर गालिब आ जाना क्या इस सबब से होगा कि उस वक्त हम कम तादाद में होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा इस वजह से नहीं होगा कि तुम कम तादाद में होगे, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद तो बहुत होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के उस झाग की सी होगी जो दरिया नालों के किनारों पर पाए जाते हैं। यानी तुम्हारे अंदर जुर्रत और शुजाअत और कुव्वत का फुकदान होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत और तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में ज़ईफ़ और सुस्ती पैदा कर देगा। किसी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हमारे दिलों ज़ईफ़ और सुस्ती पैदा हो जाने का सबब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से बेजारी। यानी जब जिंदगी तुम्हारे लिए अजीज और मौत तुम्हारे लिए नापसंदीदा हो जाएगी तो तुम दुश्मन का मुकाबला करने और बहादुरी के जौहर दिखाने के काबिल नहीं। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम को तमाम तर सहूलतें और किसानों को वाफिर मिक़दार में पानी की फ्राहमी। कांग्रेस का मकसद साबिक़ हुकूमत ने आबी ज़खायर को तबाह कर दिया। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी। कमसिन लड़की से दस्त दराजी करने वाले एक शख्स को मुतासरा के खानदान और मुकामी अवाम ने पीट पीट कर मार डाला। रंजल के वेरना गुट्टा तांडे में पेश आया वाकया। पुलिस ने तहक़ीक़ात का किया आगाज। मेघा लोक अदालत के इनेकाद का मकसद फरीक़ैन में सुलह और अवाम को अदालतों के चक्कर काटने से बचाना है। 14 तारीख को मेघा लोक अदालत। इस्तिफादा करे डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला। अब खबरें तफसील से।
कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगी, चाहे लोग इस पर कितनी ही तनकीद करें। गुज़िश्ता हुकूमत ने प्रोजेक्टों को तबाह कर दिया था। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने निज़ाम सागर प्रोजेक्ट से यासंगी फसलों की काश्त के लिए पानी छोड़ा। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मेंबरान असेंबली पोचाराम टी लक्ष्मी कांताराव और सुदर्शन रेड्डी के हमरा कामारेड्डी जिले में निजाम सागर प्रोजेक्ट से यासंगी फसलों की काश्त के लिए पानी की सरबराही की। बादशाह गेस्ट हाउस में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट मुल्क की तारीख में मुनफरिद है और इस प्रोजेक्ट का दौरा करके उन्हें खुशी है। साबिका हुकूमत ने 10 साल में कई आबी ज़खायर को तबाह कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि देवाड़ा, कलवा कुंटला और कोयला कुंटला प्रोजेक्टों को तबाह कर दिया। अगर कालेश्वरम के जरिए बराए नाम फसल काश्त की गई तो कालेश्वरम के पानी का एक खतरा इस्तेमाल किए बगैर रियासत तेलंगाना में चावल की सबसे ज्यादा पैदावार हासिल होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के अनाज को खरीदा है और अनाज पर 500 रुपये बोनस दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो 10 माह में 55,000 नौकरियां थी। उन्होंने याद दिलाई कि जल्द ही नए राशन कार्ड दिए जाएंगे और इंदिरा घरेलू सर्वे शुरू हो गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों और खवातीन की बहबूद के लिए पाबंदी आई थी। इस मौके पर उनके हमरा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। వాళ్ళు ఏ సన్నాలు పండించినా ఈ ప్రభుత్వం 500 రూపాయలు బోనస్ తో కొనుగోలు చేస్తుంది. ఈ సంక్రాంతి తర్వాత రైతు భరోసాకి పైసలు విడుదల చేస్తాము. నిన్న మొన్న కట్టిన డ్యాములు అలుగులిపోతున్నాయి. ఇది 1 ఇయర్ కట్టిన డ్యామ్ కూడా అట్నే ఉన్నది. అది మరి కట్టినోళ్ళు కూలిపోయిన వాళ్ళ జవాబు చెప్పాలి దీనికి. అదే విధంగా మేము అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం. మా టార్గెట్ మేము ముందు చెప్పినట్టుగా బడ్జెట్ కూడా చాలా అంటే మంచి స్థాయిలో బడ్జెట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎక్కడైనా నీళ్లుండి కాస్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో వర్కౌట్ అయ్యి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టి రాష్ట్రంలో వస్తుంటే మేము ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గా టేకప్ చేస్తాము అని చెప్పి స్పష్టంగా హామీ ఇస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నీళ్లు ఆన్ ఆఫ్ పద్ధతిలో ఇస్తాము. ఒకటి నీళ్లు పొదుపు చేసుకోవాలి, 2 ఆన్ ఆఫ్ పద్ధతిలోనే బెటర్ ప్రొడక్టివిటీ వస్తుందని చెప్పి మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే. మరి ఇప్పుడు ఈ మంజీరా కింద నాగమడుగు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అది పూర్తి చేస్తామని చెప్పి నేను మీకు మాటిస్తున్నాను. అదేవిధంగా लेंडी स्कीम तेलंगाना महाराष्ट्र। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में जो वादे किए उसे पूरा करेंगी। कारकुन हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत करें। रियासती वजीर सीतक्का का बयान। निर्मल जिले के बासर मंडल मुस्तकर में मुदल हल्का कांग्रेस इंचार्ज नारायण राव पटेल की सदारत में पार्टी कारकुनों की मीटिंग मुनाकिद हुई। रियासती वजीर सीतक्का ने इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सबसे पहले नारायण राव पटेल ने वजीर सीतक्का का पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करके अवामी हुक्मरानी फराहम करें। उन्होंने कारकुनों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें कि हर मुस्तहिक को फलाह व बहबूद का फल मिले। उन्होंने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की वज़ाहत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खवातीन की बेहतरी को तरजीह दे। इस मौके पर मुख्तलिफ मंडलों के सदर, सेक्रेटरी, कायदीन, कारकुनान दीगर भी मौजूद थे। దాని మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని దానికి ఖర్చు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో టెంపుల్కు ఆ టెంపుల్ కావాల్సినటువంటి నిధులు చేసి ఈ ప్రాంతం నుంచి సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క గొప్పతనాన్ని, కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటుతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా నేను కూడా చాలా రోజులు రాలే, ఎందుకంటే ఎంపీ ఎలక్షన్లప్పుడు మేము కూడా కష్టపడ్డాం, పాపం అందరం కష్టపడ్డాం. కానీ అనేక సార్లు చెప్పినాం, కొంతమంది అభివృద్ధి కంటే అక్షింతలకు ఓట్లు వేస్తున్నారు. మరి నేనేం చేయాలి? ఇలా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, మేము పనులు చేస్తామని చెప్పినాం, అవసరం లేదు మాకు అని సరే ఎమ్మెల్యేలు అక్షింతలకు ఓట్లేసారు, ఎంపీ గారి అక్షింతలకు ఓట్లేసారు. మరి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ 15 సంవత్సరాలు, దాదాపు ఇంకా 11 సంవత్సరాలు ఉంది ఇప్పటి వరకు. మరి ఏం చేసారు బీజేపీ ప్రభుత్వం? ఇవాళ వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు, రుణమాఫీ కాలే,
ఇది सुलह का तरीक़ा बादशाह का तरीक़ा है। फ़रीक़ैन जो बरसों से मुख्तलिफ मुकदमात को लेकर अदालतों के चक्कर लगा रहे और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इस माह की 14 तारीख को मुनाकिद होने वाली मेघा लोक अदालत से फ़ायदा उठाएं। डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला का बयान। जिला चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला ने फरीक़ैन से कहा कि वो इस माह की 14 तारीख को जिले में मुनाकिद होने वाली मेघा लोक अदालत से इस्तिफादा करें। निजामाबाद शहर के अहाते अदालत में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि मफाहिमत का तरीक़ा बादशाह का तरीक़ा है। वो फरीक़ैन जो बरसों से मुख्तलिफ मुकदमात को लेकर अदालतों के चक्कर लगा रहे और मुश्किलात का सामना कर रहे, उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अदालतों के अहकामात के मुताबिक 14 तारीख को होने वाली मेघा लोक अदालत के पेश नज़र गुज़िश्ता 4-5 दिनों से जिले मरकज के चौक पर अवाम में बेदारी लाने के लिए मुखर्रिरीन के साथ एलानिया प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। नेल जिले के अहम कस्बों में उन्होंने कहा कि अगर एक बार केस निपटा दिया गया तो केस मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। నేను డిఎల్ఎస్ఏ చైర్మన్ నిజామాబాద్. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, ప్రతి 3 నెలలకు ఒక్కసారి మన దగ్గర న్యాయ సేవాధికారి సంస్థ నుంచి జాతీయ లోక్ అదాలత్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ లోక్ అదాలత్లో అందరూ రాజీ పడదగ్గ కేసులు ఏమైనా ఉంటే, అది క్రిమినల్ కేసులు కావచ్చు, సివిల్ దావాలు కావచ్చు, అంటే భూ తగాదాలు కానివ్వండి, అట్లాగే యాక్సిడెంట్ కేసులు, అలాగే బ్యాంకు రుణాలు తీసుకొని మనం ఆ లోన్ రీపే చేయలేకపోతే అలాంటి కేసులు, అట్లాగే చెక్ బౌన్స్ కేసులు, అలాగే గృహహింస చట్టం కింద సంబంధించిన కేసులు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ లోక్ అదాలత్లో మీరు పరిష్కరించుకోవచ్చు. అంటే ఇరుపక్షాలు ముందుకు వచ్చి ఈ కేసు రాజీ చేసుకుంటాము అని అంటే కనుక ఆ కేసుని ఇక్కడ రాజీ చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడూ చెప్పినట్టే చెప్తున్నాము, ఈసారి కూడా ఒక్కసారి లోక్ అదాలత్లో కనుక కేసు రాజీ చేసుకోవడం అంటూ జరిగితే అది ఇంకా ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. ఆ కేసు మీద అంటే ఆర్డర్ మీద మీకు ఎలాంటి అప్పీల్కి దేనికి అవకాశం ఉండదు. అంటే లోక్ అదాలత్లో కనుక సెటిల్ చేసుకుంటే మీరు ఎంతైతే అమౌంట్కి సెటిల్ చేసుకుంటారో అమౌంట్ మొత్తం కూడా ఒకేసారి మీ చేతికి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి యాక్సిడెంట్ కేసుల్లో కూడా ఎవరైనా బాధితులు ఉంటే ఈ లోక్ అదాలత్ను ఉపయోగించుకొని కేసు పరిష్కరించుకోవచ్చు. అట్లాగే చెక్ బౌన్స్ కేసులు, అంటే చెక్లు ఇచ్చేసి అవి చెల్లక కేసులు వేసిన దగ్గర కూడా అక్యూజ్డ్ కొంతమంది అంటే డబ్బులు కట్టే పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కానీ ముందుకు రావడానికి భయపడుతున్నారు. అంటే పోలీసులు మళ్ళీ అరెస్ట్ చేస్తారేమో అనే ఒక భయంతో ముందుకు రావడం జరగట్లేదు. అట్లా ఎవరైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే ఇరుపక్షాలని కూర్చోబెట్టి మీకు ఒక వెసులుబాటు కల్పించడం జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తారు ఒకేసారి చేయగలుగుతారు. शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम में 1 तोला सोने की फराहमी का हुकूमत से मुतालबा। निजामाबाद में 801 चेकों की तकसीम से रुकनी असम्बली अर्बन धनपाल और मजलिसी कायदीन का खिताब। निजामाबाद शहर के नॉर्थ और साउथ मंडलों से वाबस्ता शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम इस्तिफादा कुनिंदगान में ज़ेर इल्तिवा चेकों की तकसीम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की नुमाइंदगी के बाद आज शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकनी असम्बली निजामाबाद अर्बन ने शिरकत की और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और जिला इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव से कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के चेकों की जल्द तकसीम के लिए मकतूब अरसाल करने का इजहार किया और कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 1 तोला सोने का वादा किया था, इस पर अमल करें। इस खुसूस में उन्होंने मजलिस कायदीन बिलखुसूस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुखर्रिना पार्टी से अपील की कि हुकूमत की तवज्जो मबसूल करें और असम्बली में मसले को पेश करें। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि आंजहानी वायस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुखर्रिना पार्टी की नुमाइंदगी के बाद शादी मुबारक स्कीम का आगाज अमल में लाया गया था और सामान फ्राहम किया जाता रहा। केसीआर हुकूमत में 50,000 से इस स्कीम का आगाज करते हुए 1 लाख रुपये रकम फ्राहम की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के मौके पर इस स्कीम की रकम के साथ इस्तिफादा कुनिंदगान में 1 तोला सोना देने का ऐलान किया था, ताहम 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस पर अमलावरी नहीं हुई। उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत को स्कीम में सोना फ्राहम करने और इंतखाबी वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद ने कहा कि निजामाबाद शहर के दोनों मंडलों में इस स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान चेकों की तकसीम
लीक व लाल की नजर बने रहने, इस्तिफादा कुनिंदगान के रेवेन्यू ऑफिस चक्कर काटने की सूरत हाल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद की जानिब से 3 दिसंबर को रेवेन्यू हुक्काम से ज़ेर-ए-इल्तिवा चेकों की तकसीम के लिए नुमाइंदगी की गई थी। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू हुक्काम गुज़िश्ता कई माह से चेकों को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखने पर इस्तिफादा कुनिंदगान मसाइल का शिकार है। उन्होंने हर माह इस्तिफादा कुनिंदगान को चेक्स तकसीम करने की जरूरत पर जोर दिया। अलावाजी चेकों की तकसीम प्रोग्राम को जुमे के दिन नमाज से पहले रखने पर भी एतराज किया। शादी मुबारक स्कीम के तहत नॉर्थ मंडल के तहत 240, साउथ मंडल के तहत 345, जुमला 585 इस्तिफादा कुनिंदगान और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत नॉर्थ मंडल के 167, साउथ मंडल के 49, जुमला 216, इस तरह जुमला 801 इस्तिफादा कुनिंदगान में 8,19,02,916 रुपए के चेकों की मेहमानों के हाथों तकसीम अमल में लाएगी। प्रोग्राम में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, सैयद रफीउद्दीन, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा अरशद पाशा, अजीज राही, शेख खलील अहमद, इंचार्ज तहसीलदार साउथ राठौड़ बाबू सिंह, नॉर्थ तहसीलदार नागराजू, अमला इस्तिफादा कुनिंदगान ने शिरकत की। अपने खुद के काम के लिए ये काम पैसे यूज नहीं करना। जो बच्चे के नाम से उनके नाम कर जाए तो कर लो, शादी के लिए कर जाओ इसको, फिर बाद में जो भी है उनके नाम से फिक्स करने के लिए मैं आपको सभी को बताते हुए, जो ये बार मंडे से वो तो 2 दिन के बाद असेंबली में है, इसमें 1 तुले के लिए हम జబర్దస్తి గట్టిగా మేము అడగటానికి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాం। కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ అడుగుతలేదు, మీరు అన్నదే అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు చెప్పింది అడుగుతా ఉన్నాం। आप जो बोले कमिटमेंट करे वही पूछ रहे, उससे ज्यादा कुछ भी मत दो। फिर एक बार ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ చేతులు పొందుతున్న వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు మరియు ఈ కార్యక్రమానికి పాల్గొన్న మీ అందరికీ కూడా धन्यवाद చెప్పుకుంటూ, मेरा भी यही इरादा था कि जो चक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो जल्द से जल्द जैसा जैसा बन, पहले साहब से दरख्वास्त है कि वो जितना जल्दी हो सके गरीबों को चक्स दे दीजिए, क्योंकि वो लोग जो शादियां करते हैं कहीं कहीं से कर्जा लेके शादी करते हैं। इस वजह से जितना जल्दी हो सके 50 की शक्ल में हो या 100 की शक्ल में जैसा भी बनते तकसीम कर दीजिए। और दूसरी बात, यकीनन ये शादी मुबारक स्कीम एक ऐसी स्कीम है सारे हिंदुस्तान में, एक मुनफरिद स्कीम है। जब आंध्र प्रदेश में हमारे राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत थी तब ये स्कीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कहने पे लगाई, जिसमें फर्स्ट जब ये लगाया गया था इसको एक सामान की शक्ल में दिया जाता था, उसके बाद फिर उसको एक अमाउंट की शक्ल में देते देते आज ये 1,16,000 के पर आके रुके हुई है। और साथ ही साथ मैं हुकूमत तेलंगाना प्रेजेंट जो है ये स्कीम में 1,16,000 का जो है उसमें 1 तोला इजाफी सोना बोल के वादा किए थे, क्योंकि जो भी हुकूमत इलेक्शन से पहले जो वादा करती है उसको निभाना उनकी जिम्मेदारी है। तो 1 तोला सोना उसमें ऐड करते उसमें दीजिए ताकि गरीबों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। यकीन ये 1,16,000 ये हम अभी यहाँ कहेंगे कि केसीआर साहब ने हमें दिया है, क्योंकि केसीआर साहब ये 50,000 से 75,000 फिर 1,16,000 करें। अब आप 1,00,000 फिर प्लस सोना दीजिए। यकीनन हम ये रेवंत रेड्डी साहब का नाम लेते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल जैसा कि मैं पहले भी कहा था कि जैसा भी हो जितना जल्दी हो सके ये जो चक्स बनते हैं और वो चक्स तकसीम कीजिए। और खुसूसन आप तमाम जितने लोग आए आप ये चक को जैसा ही जिसका नाम पुकारा गया वही आदमी यहाँ पर आए और इत्मीनान से लेने, तो गड़बड़ करे तो आगे पीछे हो जाता। और जो जिसको फ़ोन नहीं किया गया है वो अपनी सीट पे बैठे, आज नहीं तो कल 5 दिन के अंदर उनको फ़ोन करके बुला के देते। जुमला 800 चक्स बनाए गए हैं, जिसमें आज जो तकसीम हो रहे हैं उसके बाद 2-4 दिन में जैसा भी जल्दी हो सके आपको ऑफिस में बुला के दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो प्रोग्राम लगाया गया शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चकों का तकसीम का, ये निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट की कामयाब नुमाइंदगी रही।
सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिदायत पर निज़ामुद्दीन इमाम यूनिट ने 3 दिसंबर को आरडीओ साहब से रेवेन्यू ऑफिस पहुंचकर मुलाकात किए थे और तहरीरी नुमाइंदगी की थी कि शादी मुबारक चेक्स बहुत ताख़ीर से बांट रहे कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स हुकूमत की तरफ से, इसको जल्द से जल्द तकसीम करने का प्रोग्राम अमल में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि 6 महीने से हमारे ख़वातीन और हमारे बुज़ुर्गों एमआर ऑफिस और आरडीओ ऑफिस के चक्कर फिर कर बहुत परेशान और तशवीश में रह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम की कामयाब नुमाइंदगी पर आज जो प्रोग्राम लगाए और मैं यहाँ पर मौजूद हमारे एमएलए साहब हैं अर्बन के और यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2 एमआरओ साहब भी हैं। आप तो आज जुम्मा के दिन प्रोग्राम लगा दिए, आज ही नमाज का टाइम रहता, हमारे ख़वातीन के लिए बहुत घर से आना बहुत प्रॉब्लम होता, आप जुम्मा के बाद प्रोग्राम लगाना था। और एक रिक्वेस्ट है यहाँ मेरे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, आप लोग 15 हर महीने में 15 दिन में महीने में 3 मरतबा ऐसा प्रोग्राम लगा के जल्द से जल्द शादी मुबारक चकों की तकसीम अमल में लाइए और कल्याण लक्ष्मी की चकों की तकसीम अमल में लाइए ताकि आप लोग 600 चका 800 चका आपके ऑफिस में पेंडिंग रख लेके हमारे जो ख़वातीन को फिरा रहे, जितना चक रेडी होगा आप जो प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ के अर्बन एमएलए साहब देंगे और गोने एमएलसी साहब देंगे, उनके हाथ से दे दीजिए। जाने तो आप आपके ऑफिस में बांटिए, आप एमआर ऑफिस में बांटिए। अब हमारे लोगों को आप 6 महीने के चका इतना पेंडिंग दे दे रहे तो कितना परेशानी की बात है। आपसे अब हमारे एमएलए साहब भी मौजूद है अर्बन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, आइंदा से आप लोग 50 चक बनने दें या 15 चक बनने दें, इमीडिएट आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए हमारे लोगों को और गरीब आवाम को मसद आई है और मुझे मौका दिया। मुंबई से निजामाबाद आने वाला एक मुसाफिर अपना बैग स्टेशन पर भूल गया। बैग में 1 लाख नकदी व सोने के जेवरात मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने बैग में एटीएम की बुनियाद पर तफसीलात से उस मुसाफिर से रब्ता किया और मुसाफिर को बैग हवाले किया। शहर के रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर अपना बैग भूल गया, जिसे रेलवे पुलिस ने मुसाफिर को बैग वापस कर दिया। रेलवे एसआई सायरेड्डी के मुताबिक मुंबई से निजामाबाद आने वाला मुसाफिर एम नरसैया सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पर अपना बैग भूल गया था। रेलवे पुलिस ने बैग में एटीएम की बुनियाद पर तफसीलात जानने के बाद नरसैया को फोन किया। बैग में 1,08,500 रुपये और 2.5 तोले सोने के जेवरात थे। पुलिस ने बैग को नरसैया के हवाले किया। इस प्रोग्राम में हेड कांस्टेबल सीना नायक, आरपीएफ हेड कांस्टेबल पाशा दिगर भी मौजूद थे। ఉదయము మరి బాంబే నుంచి ఇక్కడ జగిత్యాల పోవడానికి అని చెప్పేసి జగిత్యాల జిల్లాలోని మామిడాల నర్సయ్య అని చెప్పేసి వాళ్ళ కుటుంబం అందరు కలిసి బాంబే నుంచి ఇక్కడ నిజామాబాద్ దిగడం జరిగింది. ఉదయం 6-7 గంటల ప్రాంతం దిగారు. అయితే వాళ్ళతో పాటు కొన్ని చాలా బ్యాగులు ఉన్నాయి. ఆ బ్యాగులు ఇక్కడ మర్చిపోయారు. ఒక బ్యాగ్ అందులోకి ఒక బ్యాగ్ ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద మర్చిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు కారు వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత మా డ్యూటీలో ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ కుబేర్ గారు మరియు సీనా నాయకు అలాగే ఆర్పీఎఫ్ పాషా గారు వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉన్నారు. వాళ్ళు దీన్ని గమనించి మరి ఈ బ్యాగ్ ని తీసుకొచ్చి అందులో చూసి చెక్ చేసేసరికంటే అతని పేరు కూడా ఉంది, ఒక మొబైల్ కూడా ఉంది. దాంతో పాటు 1,00,000 రూపాయల 8,500 రూపాయలు కూడా ఉన్నాయి. మరియు అట్లాగే ఒక చైను, బంగారు చైను తులంన్నర, అర్ధ తులం బంగారం రింగు ఉంది. మరి ఇవన్నిటిని మేము సేఫ్ గా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత 1 जनवरी से ZRS 4 स्टार NPL का शानदार पैमाने पर हो रहा आगाज। कांग्रेस अखिलेती कायदीन के वफद ने ग्राउंड का दौरा करते हुए तैयारियों का लिया जायजा। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में जल्द निज़ामाबाद में स्टेडियम का होगा क़याम। 4 स्टार ज़िम्मेदारान की खिदमत काबिल सताइश। कांग्रेस हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार, कांग्रेस कायदीन का इजहार। ZRS और 4 स्टार मीडिया की जानिब से 2nd NPL 20 लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का जो इनेकाद शैलजा ग्राउंड पे मुनक़िद होने जा रहा है, मैं पहले तो तमाम ही ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छी मुसाबिक़त निज़ामाबाद में क्रिकेट के अंदर पैदा की है इन्होंने, ताकि निज़ामाबाद के जो टैलेंट से वो उभर कर सामने आए। और उम्मीद है ये टूर्नामेंट पिछले टूर्नामेंट से ज़्यादा कामयाब होगा और मेरी नेक तमन्नाएं हैं। और हम तमाम, मेरे साथ यहाँ पे सीनियर कारपोरेटर खुद्दूस भाई है, हारून खान है,
जाफ़र है, ज़फ़र है, हम तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जावेद अकरम साहब भी है, हम तमाम ही लोग इस टूर्नामेंट में जो भी क्या है मालूम है, ऑर्गेनाइजर्स को हमारी तरफ से जो ताउन तलब है इंशाल्लाह हम ताउन देंगे। और साथ ही साथ शबीर अली साहब भी वादा किए हैं कि आज निज़ामाबाद शारजा ग्राउंड में NPL की जानिब से जो 4 स्टार मीडिया की जानिब से जो क्रिकेट टूर्नामेंट निज़ामाबाद अर्बन में जो खेला जा रहा है, जिसे निज़ामाबाद ज़िले के और तमाम सराउंडिंग के जितने भी मेदक और निर्मल वगैरह जो भी ज़िले के टीम्स यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का जो हमारे 4 स्टार मीडिया की जानिब से जो यहाँ पर हमेशा लास्ट ईयर भी किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस आया। और ये साल भी अब जो जनवरी से जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे 4 स्टार मीडिया के सरपरस्त आला आली जनाब अशफाक अहमद पापा खान साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर हमारे नईम खमर साहब और महवार पेपर के हमारे गौस साहब और अफजल साहब जो हमारे परवाज़ न्यूज़ और मुंसिफ चैनल के, और माजिद साहब जो रास्ता सहारा के, ये तमाम ये पांचों की जो मेहनत है, जो हिंदू मुस्लिम सबको एक जगह कर नौजवानों में जो यहाँ पर जो एक इत्तेहाद के तौर पर क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर रखा जाता है। हम तमाम जो कांग्रेस हुकूमत आज 1 साल का वक्त हो चुका है, जो मोहम्मद अली शब्बीर साहब हमारे अर्बन के इंचार्ज है और महेश कुमार गौड़ साहब PCC हैं और सुदर्शन जी साहब, ये तमाम लोग ये टूर्नामेंट के लिए इंशाल्लाह ज़रूर हमारे पापा साहब और आप तमाम 4 स्टार मीडिया उनसे टाइम लेकर हम भी पापा साहब के साथ रहेंगे, उन लोगों से टाइम लेंगे और सेमीफाइनल और फाइनल के टाइम पे हम ये बड़े आला कायदीन को यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकर आकर ये बता देंगे कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जिसमें हर वो कौम के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये टूर्नामेंट में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा, ये 4 स्टार मीडिया को जो चीज़ की भी ज़रूरत है, जो चीज़ की भी उन लोगों को कमी महसूस काम की ज़रूरत है, तो आप तमाम लोग यहाँ रहिए। और वो टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारे सीनियर कारपोरेटर खुद्दूस साहब है, हारून साहब कारपोरेटर है, डिप्टी मेयर फ़हीम साहब है, जाफ़र साहब है, हमारे ज़फ़र साहब, तमाम और भी कायदीन आएंगे यहाँ पर। आप लोगों के 4 स्टार मीडिया को मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हिदायत पर बराबर आपके ताउन में आपके साथ रहेंगे और ये टूर्नामेंट को इंशाल्लाह कामयाब करते हुए तेलंगाना में निज़ामाबाद शहर का एक ऐसा नाम होगा कि 4 स्टार मीडिया की जानिब से जो IPL जो रखा जा रहा है, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी के लिए हम तमाम सब कांग्रेसी और तमाम सियासी जमातों को भी हम एक जगह जमा करेंगे और ये कहेंगे कि देखो ये कोई क्रिकेट टूर्नामेंट जो है कोई एक जमात का नहीं है और एक कौम का नहीं है, तमाम सियासी जमातों का है और तमाम कौम के लोग यहाँ खेलने के लिए। ये आज फ़िरका परस्त जो जमातें जो अलग अलग कर रही हैं, वो जमातों को ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो इंदिरा गांधी के नाम से जो टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश में ऐसा ग्राउंड नहीं था, मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने जबकि चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब के पर्सनल बोलकर सबसे पहले उन्होंने कामारेड्डी में इंदिरा गांधी के नाम से स्टेडियम तामीर किया। बहुत जल्द से जल्द कलेक्टर ग्राउंड का जो स्टेडियम है उसका मैप भी बन चुका है। उसके लिए फंड के लिए भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब और महेश कुमार गौड़ साहब CM साहब से बात करेंगे और मोहम्मद अली शब्बीर साहब और महेश कुमार गौड़ सेंटर स्पोर्ट्स चेयरमैन से भी बात करेंगे। और हमारा जो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स का चेयरमैन है, हमारा जो श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस का सदर भी था, उससे भी यहाँ पर ग्राउंड को मोहम्मद अली शब्बीर बुलाए हैं और उसका कलेक्टर साहब से बोलकर पूरा मैप तैयार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सदारत में निज़ामाबाद कलेक्टर ग्राउंड का जो इफ्तिताह होगा, तो आले सबसे बेहतरीन ग्राउंड निज़ामाबाद अर्बन में, कोई तेलंगाना में कोई डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद छोड़कर अगर कोई तेलंगाना में कोई स्टेडियम होगा तो निज़ामाबाद में मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सदारत में होगा इंशाल्लाह। ये बात मैं उसके लिए सारे मीडिया वालों को, हमारे अफजल साहब को, नईम खमर साहब को और माजिद साहब को और पापा खान साहब को, अफजल भाई को, गौस भाई को, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की जानिब से शब्बीर अली साहब की जानिब से हम लोग जो भी हुए, शब्बीर साहब की हिदायत पर जो भी हम आप लोगों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और आपके मैच को कामयाब कराने की कोशिश करेंगे। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इसमें शिरकत करते हुए NPL को कामयाब बनाइए। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो 2 शिजाओं के फैशन का बाएतिमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे, नज़द बोधन बस स्टैंड, खिला रोड, निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब
छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो 2 शीशाओं के दीदार से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर तक 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नजदीक बोधन बस स्टैंड किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981116967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कमसिन लड़की से दस्त दराजी करने वाले एक शख्स को मुतासिरा के घर वालों और मुकामी अवाम ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। ये वाक़या रंजल मंडल के वेरना गुट्टा तांडे में जुमेरात की रात पेश आया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में कमसिन लड़की से दस्त दराजी करने वाले एक शख्स को मुतासिरा के घर वालों और मुकामी अवाम ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। ये वाक़या निजामाबाद के रंजल मंडल के वेरन्ना गुट्टा तांडे में जुमेरात की रात पेश आया। लड़की से दस्त दराजी के बाद लड़की के घर वालों और मुकामी अफराद ने इस शख्स पर हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और इलाज के दौरान वो जख्मों से जांबर ना हो सका। इस वाक़ये के बाद गांव में कशीदगी पैदा होगी। मुकामी जराये के मुताबिक वीरन्ना गुट्टा तांडे का रहने वाला रेड्डी नायक गांव में एक किराने की दुकान चलाता था। जुमेरात की शाम इसने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की, जो दुकान में खरीदी के लिए आई थी, जिस पर लड़की ने दुकानदार की हरकत से अपने खानदान वालों को वाकिफ करवाया। इस वाक़ये पर बरहम लड़की के घर वालों और कुछ मुकामी अफराद ने रेड्डी नायक को बुरी तरह मारा। बाद में मुतासिरा लड़की के घर वालों ने रंजल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। रेड्डी नायक को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जुमे की सुबह इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद तांडे में कशीदा हालत पैदा होगी। पुलिस ने बोधन रूरल सीआई विजय बाबू की क़ियादत में इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम किए और मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए चंद अफराद को हिरासत में ले लिया। ఫస్ట్ హాస్పిటల్ పుట్టినప్పుడు పైసలు కట్టకుండా ఆమెనే తీసుకొచ్చిండ్రు. అప్పుడు ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగా లేకుండే చిన్నమ్మకు. అప్పుడేమో ఆమెకు మత్తు అలవాటు చేసిండ్రు, అంటే తెల్ల కళ్ళు తాగేదాకా ఆమె ఉండదు. ఎవరి ఇంట్లోనా జోరుతుంది, ఆమె దొంగతనం చేస్తుంది. కళ్ళు మేము కళ్ళు అమ్ముతాం సార్, మా కళ్ళు లోపల కూడా ఇంట్లో కూడా పోయి దొంగతనం చేస్తారు. ఇంట్లో గొడవ చేయగానే నా బావ చెప్పిండు, సరే నేను ఏం చేయలే, ఆమె చిన్న పాప దొంగతనం బిస్కెట్ ఏమో తిరుగుతాను నుంచి ఇంటికి వచ్చి ఫస్ట్ ఏమో ఇక్కడ కొట్టిండంట, ఇక్కడ ఇంకో ఆయనేమో తెచ్చి ఇక్కడ కొట్టిండంట మెదడుకి. తర్వాత ఏమో చిన్న పిల్ల దొంగతనం చేస్తుంది. బస్ వాళ్ళ దుకాణం పల్లి సామాన్ ఎక్కిపోయింది. ఆయన మా నాన్న ఏమంది, మా నాన్న ఏమంది ఆయనకి. ఆయన రాత్రి ఆమె వచ్చింది, ఇది తోట ఎందుకు వచ్చింది పిచ్చిది ఆమె. అయితే మా నాన్న ఇల్లు కొట్టిందట. అయితే వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి నువ్వు అట్లా చేసినావు అని చెప్పిందట ఆమె. అయితే అందులోనే మేము చెప్పినా మా పొద్దున మాట్లాడుకుందామని చెప్పిన, అయినా వినకుండా ఇంటి మీదకి వచ్చి కొట్టినట్టు వాళ్ళు 8-9 మనిషి. मोड़ताड़ में गैर कानूनी रेत की मुंतकिली करने वाले 3 ट्रैक्टर्स को रेवेन्यू ओहदेदारान ने किया जब्त। मोड़ताड़ तहसीलदार सत्या नारायण ने ट्रैक्टर्स पर 15,000 रुपये जुर्माने आयद किए और गैर कानूनी रेत की मुंतकिली करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का किया इजहार। मोड़ताड़ में गैर कानूनी रेत की मुंतकिली करने वाले ट्रैक्टर्स को रेवेन्यू ओहदेदारों ने पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मोड़ताड़ में दिन के औकात में गैर कानूनी रेती की सरबराही बड़े पैमाने पर जारी है। मंडल रेवेन्यू ओहदेदारान ने हरकत में आते हुए 3 ट्रैक्टर्स को जब्त किया और एमआरओ ऑफिस को मुंतकिल किया। मोड़ताड़ तहसीलदार सत्या नारायण ने इन 3 ट्रैक्टर्स पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया। बगैर इजाजत गैर कानूनी रेत की मुंतकिली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फाइलों को इंटर बोर्ड के वज़ाकुर्दा हवायत व ज़वाबित के मुताबिक रखा जाए। तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए हर पहलू पर गौर करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर टी रवि कुमार ने अल्फोरेज जूनियर कॉलेज का किया दौरा और मीटिंग मुनक्किद की। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर टी रवि कुमार ने जिला मरकज में अल्फोरेज जूनियर कॉलेज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने हुक्म दिया कि फाइलों का इंतजाम इंटर बोर्ड के वज़ाकुर्दा क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक किया जाए। उन्होंने कॉलेज ऑफिस के अमले और कॉलेज इंतजामिया के साथ मीटिंग मुनाक़िद की। उन्होंने हर दफ्तर के तमाम रजिस्ट्रों को इंटर बोर्ड रूल्स के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हर पहलू पर गौर किया जाए। तलबा के डेटा को दुरुस्त करने के लिए इंटर बोर्ड ने एक और मौका दिया है कि मज़मून में तब्दीली और तस्वीरी दस्तखत में गलती को दुरुस्त किया जाए। रवि कुमार ने वाज़ेह किया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती इंटर बोर्ड कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के अहाते के अलावा क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज कम से कम जरूरियात की निगरानी की गई। तमाम रजिस्टर जैसे फाइलों की देखभाल, इंतजामी मंसूरी, इम्तिहानी फीस की वसूली और दीगर तमाम रजिस्टरों को क़वायद के मुताबिक चेक किया। इस मीटिंग में प्रिंसिपल, स्टाफ, असातिज़ा दीगर भी मौजूद थे। एडपल्ली मंडल के थानाकला गांव में नामालूम सारिकों ने मुखफ़िल मकान की खुफल शिकनी करते हुए सरखी की वारदात अंजाम दी। मुतासरा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। तहक़ीक़ात जारी है। थानाकला गांव में सारिकों ने एक मुखफ़िल मकान की खुफल शिकनी करते हुए सरखी की वारदात अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक थानाकला गांव के मोहन कृष्णा का खानदान घर को मुखफ़िल करते हुए निजामाबाद शहर में किसी काम के लिए गया हुआ था और नामालूम बदमाशों ने बंद मकान को देखकर ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद सामान को तबाह कर दिया और अलमारी से कीमती अशिया का सरखा किया। जब घर वाले अपने घर लौटे तो सामान बिखरा हुआ था और अलमारी में से कीमती सामान का सरखा किया गया तो मुतासरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस मौके पर मुतासरा मोहन कृष्णा ने बताया कि नामालूम सारिकों ने खुफल शिकनी करते हुए सरखी की वारदात अंजाम दी। ఇల్లు దొంగతనం చేసి ఉంది, బీరో ఒకటి అంత ధ్వంసం చేసారు. దాంట్లో ఉన్న కొంచెం విలువైన వెండి సామాను తీసుకెళ్ళిన పట్టు చీరలు